हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आपने डिफरेंट आर्टिकल्स में देख लिया होगा, जो जेलेंस्की है उनका ये मानना है कि जो रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है, तो ये युद्ध चल रहा है, उसमें जो नॉर्थ कोरिया की भी एंट्री हो जाएगी, यानी कि नॉर्थ कोरिया सैनिक इसमें उतरेंगे, ठीक है ना। और इसी के लिए और बोला जा रहा है कि जो इसी हफ्ते तैनाती होगी, ठीक है, जो ये चल रहा है ना वीक, जेलेंस्की का मानना है कि इसी हफ्ते में तैनाती होने वाली है। और पश्चिमी देशों के जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनकी इस पर प्रतिक्रिया क्या है, वो बोलेंगे इससे जंग है भड़क जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हो नॉर्थ कोरिया की भी एंट्री जंग में हो रही है, ठीक है ना। तो देखिए, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे मैं बात करूं, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, क्या है, व्लादिमीर जेलेंस्की, तो उन्होंने शुक्रवार को दावा किया कि जो रूस सब के जंग में जो नॉर्थ कोरिया के सैनिक हैं उनको उतारने की तैयारी में लगा हुआ है और इसी हफ्ते वो तैनाती कर लेंगे, ठीक है। और जो पश्चिमी देश है उन्होंने इसको क्या जंग भड़कने और इस पर इसका असर जो है दूसरे क्षेत्र पर भी पड़ेगा मेनली, ठीक है ना। यानी कि हम बात करें तो इंडो पैसिफिक में होने की बात कही है, ठीक है ना। इसका असर हमें देखने को मिलेगा। और जो जेलेंस्की ने बताया कि जो यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों ने की जानकारी जुटाई है कि इसमें क्या है, नॉर्थ कोरिया जो सैनिक हैं उनको क्या इस जंग में भेजा जाएगा, ठीक है ना। और जो यूक्रेन की खुफिया एजेंसी है उसने कहा नॉर्थ कोरिया ने क्या रूस को 12,000 सैनिक भेजे हैं। जो नॉर्थ कोरिया है, ठीक है ना, उसने 12,000 सैनिक भेजे हैं और इमेजेस भी जारी की गई हैं, ठीक है ना। उसकी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो देखना, उसके बारे में बात करेंगे। इनमें क्या है, 500 अधिकारी और 3 जनरल शामिल है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया ने क्या रूस को 12,000 सैनिक भेजे, जिसमें क्या 500 अधिकारी 3 जनरल शामिल है। और इससे पहले क्या बुधवार को अमेरिका ने भी दावा किया था कि रूस में पहले से 3,000 नॉर्थ कोरिया सैनिक तैनात है, ठीक है। अमेरिका भी इस चीज़ का दावा कर चुका है। तो देखिए, ये इमेज किस चीज़ की है, ये तस्वीर जो है नॉर्थ कोरिया की स्पेशल फोर्स के सैनिकों की है, ठीक है ना, ये देख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये स्पेशल फोर्स के सैनिकों के जो कि नॉर्थ कोरिया के हैं। अब पहले आप ये इमेज देखिए, ठीक है। कि आप क्या देख सकते हैं, जो साउथ कोरिया एजेंसी है, ठीक है ना, उसने ये जारी करी है सैटेलाइट से कि जो रूस का क्या है उस क्षेत्र है, ठीक है ना, कौन सा उसूरिस्क क्षेत्र में मौजूद है मिलिट्री बेस की है। तो यहाँ पर क्या ये, यहाँ पर मिलिट्री बेस, तो उसको थोड़ा जूम करके यहाँ पर शो किया गया है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इस बेस पर लगभग 400 नॉर्थ कोरियाई सैनिक हैं। कितने? 400 नॉर्थ कोरियाई सैनिक, ठीक है। तो इनका मिलिट्री बेस है जो कि कहाँ पर है, ये उस रिस्क में है। तो इसमें बोला जा रहा है कि 400 क्या है यहाँ पर नॉर्थ कोरियाई सैनिक मौजूद, ठीक है। आगे देखिए, और ये तस्वीर क्या है, ये खाबरोवस्क के मौजूद मिलिट्री बेस की है, ठीक है। वो पीछे दिखाया मैंने वो दूसरी जगह की। और ये रूस में जो खाबरोवस्क है उसमें जो मिलिट्री बेस मौजूद है वहाँ की है, ठीक है ना। ये देखिए, ठीक है, ये इसकी इमेज होगी जूम में, और ये वाली इसकी हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोला गया, लगभग 240 नॉर्थ कोरिया सैनिक मौजूद हैं, यहाँ पर दावा किया गया है, ठीक है। आगे देखिए ये इमेज देखिए, तो नॉर्थ कोरिया का जो राजिन बंदरगाह है, ठीक है, जो नॉर्थ कोरिया का राजिन बंदरगाह है वहाँ पर क्या है, रूसी जहाज की तस्वीर दिखाई गई है, ठीक है। तो देखिए, ये पूरा सैटेलाइट से इमेज ली गई है, ठीक है। तो ये क्या है, ये रूस की शिप बताई जा रही है, ठीक है। और ये इसका जूम बाट आप देख सकते हो, ठीक है। मिनट में कलर चेंज कर लो पेन का, ये देखिए, ठीक है। तो ये क्या है, रूस की शिप बताई जा रही है, ठीक है ना, रूसी जहाज बताया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ ना कुछ ये देखा जा रहा है कि जो जेलेंस्की का मानना है कि जो रूस में की जो जंग चल रही है यूक्रेन रूस की, इसमें जो नॉर्थ कोरिया के सैनिक हैं वो शामिल होंगे, ठीक है। और पश्चिमी देश कह रहे हैं इससे क्या होगा, जो विवाद ही और भड़केगा, लड़ाई और भड़केगी, ठीक है ना। और इससे क्या है, जो बाकी के क्षेत्र है वहाँ पर जो इंडो पैसिफिक मेनली एरिया है वहाँ पर भी ये असर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और पिछले हफ्ते जो 18 अक्टूबर की बात करूं, तो साउथ कोरिया ने भी दावा किया था कि नॉर्थ कोरिया ने क्या यूक्रेन जंग में रूस की मदद के लिए सैनिक भेजे हैं, ठीक है ना। और जो साउथ कोरिया ने यही बोला है कि जो नॉर्थ कोरिया ने कि पिछले हफ्ते भी क्या 1,500 सैनिक भेजे हैं, ठीक है। और साउथ कोरिया की जो खुफिया एजेंसी है, ठीक है ना, जिसका नाम क्या, इंटेलिजेंस नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस है, ठीक है, उसका नाम ये है। तो उसने क्या बयान जारी करके क्या इसकी जानकारी दी है, ठीक है, कि पिछले हफ्ते के 15 सैनिक भी आए हैं रूस में, जो कि यूक्रेन जंग में मदद करेंगे रूस की। और यहाँ पर जो एजेंसी ने ये बताया कि जो 8 से 13 अक्टूबर के बीच में क्या है, नॉर्थ कोरिया के 15 सैनिक रूसी नौसेना के जहाज़ों से रूस के जो व्लादिवोस्तोक बंदरगाह है, ठीक है, वहाँ पर पहुँचे हैं। और ये सभी नॉर्थ कोरिया की स्पेशल मिशन फोर्सेस का हिस्सा, इसका स्पेशल मिशन फोर्सेस का हिस्सा है, ठीक है ना, जो कि मैंने आपको पीछे इमेज भी दिखाई। और
NIS यानी कि जो साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसी, इसका कहना है कि नॉर्थ कोरियाई सैनिकों को क्या रूसी सेना की वर्दी, हथियार और नकली पहचान पत्र दिए गए हैं। ठीक है ना, तो नॉर्थ कोरियाई सैनिक उनको रूसी सेना की जो वर्दी दी गई, हथियार दिए गए और नकली पहचान के पत्र भी दिए गए। ठीक है, और इन्हें तैनात करने से पहले रूसी माहौल में ढलने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जो रूसी माहौल है उसमें ढल जाएंगे। और ये सभी के सैनिक रूस के व्लादिवोस्तोक, उसूरिस्क और खाबरोवस्क और ब्लागोवेंस्चेस्क मिलिट्री बेस पर रह रहे हैं। ठीक है ना, और ये सबकी इमेज मैं आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पर 400 तैनात है, यहाँ पर 240 तैनात है, और ऐसे और भी मिलिट्री बेस जहाँ पर क्या इनकी तैनाती देखी गई है। ये कुछ बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। और आगे मैं बात करूँ तो रूस के जो कुर्स्क इलाके पर के यूक्रेनी सेना का कब्जा है। ठीक है, देखिए, तो यूक्रेन ने क्या 6 अगस्त की बात कर रहा हूँ, रूस के क्या कुर्स्क इलाके पर हमला शुरू किया था। जो यूक्रेन ने 6 अगस्त को रूस के कुर्स्क इलाके पर हमला शुरू किया था, और 13 अगस्त तक क्या 1000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर इसने कब्जा कर लिया था। ठीक है, 6 अगस्त को इलाके पर हमला शुरू किया और 13 अगस्त तक 1000 वर्ग किलोमीटर वाले एरिया पर कब्जा कर लिया। ठीक है, और न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार है कि किसी देश ने रूस की सीमा में घुसपैठ करी है। ठीक है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार है कि किसी देश ने रूस की सीमा में घुसपैठ की है। यूक्रेन की बात मैं कर रहा हूँ। और हालांकि रूस को क्या अभी भी इस इलाके से यूक्रेनी सेना को हटाने में कठिनाई हो रही है। ठीक है, अभी भी वो हटा नहीं पा रही है, रूस में ही घुस चुके हैं। ठीक है, कुर्स्क वाले इलाके पर। तो देखिए, रूस में घुसे यूक्रेनी सैनिक जैसे कि कीव है। ठीक है, तो यूक्रेन की राजधानी है। ठीक है, ये पूरा यूक्रेन वाला पार्ट हो गया, और ये कुर्स्क हो गया। ठीक है, और ये मास्को हो गया। क्या है ये? मास्को हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कुर्स्क इलाके में क्या है, ये घुस चुके हैं यूक्रेनी सैनिक, जहाँ से कि जो रूस है उसको भी हटाने में कठिनाई आ रही है। ठीक है, आया समझ? तो ये थी आज की वीडियो, को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके बारे में बताइए। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लेना। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप